पार्टी ने मुझे अगर ऐसा मौका दिया तो मैं जनसुराज से जरूर चुनाव लड़ूंगा। इससे पहले भी सर आप कोई पार्टी में थे क्या? जी, पहले मैं भाजपा ज्वाइन किया था। अच्छे कंपनी में दिल्ली में जो है सो सीएफओ के पद पर हैं और अच्छे कमा लेते हैं। सर वह छोड़ करके आप सुगौली विधानसभा में क्यों आए? धर्मपत्नी ने मुखिया का चुनाव लड़ा था। मैं उसमें बाद में आया था, कुछ सहयोग दिया। और आप यह कहते हैं कि बाहर ही भगाओ, तो कहीं न कहीं से देखा जा सकता है कि आप भी तो दिल्ली रहते हैं पूरा। हम चुनाव में बहुत कम वोटों से हारे थे और रनर अप रहे थे। जनसुराज का जो विजन लगा और प्रशांत किशोर जी के जो विचार हैं, मैं उससे काफी प्रभावित हुआ, इसलिए जनसुराज में ज्वाइन किया। नमस्कार, मैं कुंदन मिश्रा और आप देख रहे हैं चंपारण समाचार। आज खास बातचीत करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं अजय झा, जो सुगौली विधानसभा के लिए कोई पहचान के मोहताज आज नहीं है। हम इनसे खास बातचीत आज करेंगे। सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत है सर जी, हमारे। कुंदन जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद और आपके न्यूज़ का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारा कुछ क्वेश्चन रहेगा इनसे कि ये आज सुगौली विधानसभा में आए हैं और समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों से मिल-जुल रहे हैं। एक बैनर भी लेकर के आए हैं और इनका मोटो यह लग रहा है कि यह सुगौली विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है सर, इस बार सुगौली विधानसभा से आप चुनाव लड़िए? जी, पार्टी ने मुझे अगर ऐसा मौका दिया तो मैं जनसुराज से जरूर चुनाव लड़ूंगा। तो ये एक अच्छे कंपनी में दिल्ली में जो है सो सीएफओ के पद पर हैं और अच्छे कमा लेते हैं। सर वह छोड़ कर के आप सुगौली विधानसभा में क्यों आए? जी, ये मैं अपने सुगौली विधानसभा की जो दशा देख रहा हूँ, यहाँ बाहर से भी लोग आके चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन जब इस विधानसभा क्षेत्र के विकास की बारी आती है, तो कोई दिखता नहीं है। बस जीत का सेहरा बांध के और अपना मिशन पूरा करके चले जाते हैं। इससे पहले भी सर आप कोई पार्टी में थे क्या? जी, पहले मैं भाजपा ज्वाइन किया था, लेकिन बस ज्वाइन किया था हमने। इतनी बड़ी देश की इतनी बड़ी पार्टी है, फिर भाजपा क्यों छोड़ दी है आप? देखिए, ऐसा है, मुझे जनसुराज का जो विज़न लगा और प्रशांत किशोर जी के जो विचार हैं, मैं उससे काफ़ी प्रभावित हुआ, इसलिए जनसुराज में ज्वाइन किया। ये धन बल, बाहुबल और जाति बल के बीच में आपका जो वो प्रशांत किशोर का विचार है, वह काम आ सकता है क्या? एकदम काम आ सकता है। लोग पढ़े लिखे हैं और उनके बीच जाके अगर हम प्रशांत जी के विचारों को रखेंगे, तो मुझे ऐसी आशा है कि हमको पूरा सहयोग मिलेगा। इससे पहले भी आपने कोई चुनाव लड़ी है? चुनाव मैंने तो नहीं लड़ा है। हमारी धर्मपत्नी ने मुखिया का चुनाव लड़ा था। मैं उसमें बाद में आया था, कुछ सहयोग दिया था। क्या उसका परिणाम आया? जी, हम चुनाव में बहुत कम वोटों से हारे थे और रनर अप रहे थे। तो क्या लगता है इस बार आप विधानसभा चुनाव लड़ने के पूरे मूड बना करके आए हैं दिल्ली से? जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर हमारी पार्टी हमको ऐसा मौका देती है, तो मैं ज़रूर चुनाव लड़ूँगा। और आपने आपका पोस्ट भी हमने कई गो देखा और आप यह कहते हैं कि बाहर ही भगाओ, तो कहीं न कहीं से देखा जा सकता है कि आप भी तो दिल्ली रहते हैं, पूरा दिन दिल्ली के कामों में नहीं, 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 ऐसा नहीं है। मैं दिल्ली रहता था और चूँकि प्रशांत किशोर जी का आपने एक देखा होगा कि जो पलायन है, जो अपने बिहार में एक पलायन की समस्या है, मैं भी उसी पलायन की समस्या से ग्रसित हूँ। हम पढ़ाई-लिखाई के बाद हमको कोई यहाँ रोज़गार नहीं मिला, तो जहाँ रोज़गार मिला और जो अपने बच्चों के लालन-पालन के लिए जहाँ भी हमको रोज़गार मिला वहाँ चले गए। अगर बिहार में ही हमको अच्छी सुख-सुविधा मिलती, हमारे जो पढ़ाई है उसका सही सदुपयोग होता, तो शायद मैं बिहार से बाहर नहीं जाता।
तो आपको लगता है कि सुगौली विधानसभा से अगर जनसुराज चुनाव लड़ती है विधानसभा चुनाव, कौन-सा मुद्दा रहेगा? जो हमारी सबसे बड़ी मुद्दा है यहाँ पे अपने विधानसभा की, वो तो अपनी बाढ़ की समस्या है ही। शिक्षा का स्तर भी यहाँ काफ़ी गिरा हुआ है। शिक्षक सही ढंग से पढ़ाते नहीं हैं। उसके बाद स्वास्थ्य में भी कई जगह जो डॉक्टर हैं, वो समय से नहीं आते हैं और सही ढंग से इलाज नहीं करते हैं। तो हमारा जो मेन मुद्दा रहेगा, ये बाढ़ की समस्या, शिक्षा और स्वास्थ्य। इन तीनों सुधर जाए और जहाँ-जहाँ भी सड़क नहीं है, अप्रोचिंग सड़क नहीं है, उन पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। एक सबसे अहम और सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन का, जो जी। सुगौली विधानसभा में भी काफ़ी संख्या में लोग यहाँ से पलायन करते हैं, दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो जाते हैं, उसको कैसे रोक पाएँ? जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हमारी सरकार आती है, तो हमने कहा है कि हमारे माननीय प्रशांत जी ने बोला है कि हम यहाँ उद्योग-धंधा जो भी हमारे क्षेत्र में होगा, वो लगाएँगे और ये काम एक रात में नहीं होगा। आप ऐसा समझें कि हमारी सरकार आज बन गई और कल से सारे उद्योग-धंधा लगने शुरू हो जाएँगे, ऐसा नहीं है। इसमें ग्रेजुअली हर काम होगा और हम चाहेंगे कि साल, 2 साल के अंदर पलायन रुक जाए। पलायन तभी रुकेगा जब हमारे क्षेत्र में उद्योग-धंधे स्थापित होंगे। उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है सड़क। अगर सड़क रहेगा और और बिजली रहेगी, तो उद्योग-धंधा ज़रूर लगेगा और जब उद्योग-धंधा लगेगा, तो हमारे क्षेत्र में जो पलायन की समस्या है, ज़रूर रुकेगी। एक और अहम सवाल हम आपसे करेंगे कि आधी आबादी महिलाओं के लिए क्या रोड मैप तैयार किए हैं आप? जी, हमारी पार्टी की तरफ से 4% सालाना ब्याज की दर से महिलाओं को ऋण मुहैया कराई जाएगी, जिससे वो खाली टाइम में हर महिला अपने घर में घरेलू कार्य करती है। घरेलू कार्य करने के बाद जो उनका टाइम होता है, उसमें वो कोई छोटा-मोटा काम कर सकती है। जैसे अगरबत्ती बनाना, कॉफ़ी बनाना, ये छोटे-मोटे काम जो भी है, लूडो के मतलब कुछ भी, जो छोटे-मोटे उद्योग-धंधे हैं, वो कर सकती हैं और करने के बाद वो अपनी कमाई से ऋण भी भर सकती है और परिवार का भरण-पोषण भी कर सकती है। सुगौली विधानसभा में धन बल और बाहुबल के बीच आप रुक पाइएगा सुगौली विधानसभा में? कितना देर रुक पाइएगा? देखिए, अगर हम जनता के बीच में जाते हैं और हम अपनी जनता को अपनी बात समझाते हैं, तो मुझे जैसा लगता है कि यहाँ पे धन बल की आवश्यकता नहीं होगी। चूँकि जो पार्टियाँ हैं, जो जीतती आ रही हैं, उनके पास उन्होंने हो सकता है धन बल का उपयोग किया हो, हमको ऐसी जानकारी नहीं है। लेकिन लोगों के पास विकल्प नहीं था, तो किन्हीं 2 पार्टियों में से ही उनको चुनना होता था। लेकिन जब उनके पास एक विकल्प रहेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार हमारी सुगौली विधानसभा की जनता एक विकल्प पे ज़रूर विचार करेगी और धन बल को साइड में रख देगी। किस तरह के सहयोग समर्थन मिल रहे हैं लोगों के? हम हर गाँव में एक-एक व्यक्ति से मिल रहे हैं, एक-एक परिवार से मिल रहे हैं और उनका काफ़ी अच्छा सहयोग मिल रहा है। सबका कहना है कि यहाँ पे हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। विकल्प के अभाव में हमने पुरानी स्थापित पार्टियों को वोट दिया है। अब उनके पास एक विकल्प है, तो वो विकल्प की तरफ जा रहे हैं। जनसुराज जो पार्टी है, वह पार्टी से सुगौली विधानसभा से और भी कई प्रत्याशी हैं जो तैयारी कर रहे हैं विधानसभा लड़ने का। क्या लगता है कि आपको ही टिकट मिल पाएगा? नहीं, जो आदमी यहाँ पे सच्चा सिपाही होगा और विधानसभा प्रभारी या जो भी टिकट वितरक हैं, जो टिकट देंगे, उनको जो इसमें कैंडिडेट लगेगा कि इन्होंने बहुत मेहनत किया हुआ है, एक-एक आदमी से मिला हुआ है, बहुत मेहनत किया हुआ है,
उसको टिकट मिलेगा। अगर आपको ही टिकट मिला और आपके ही पार्टी के 2-3 जो उम्मीदवार अपने आप को बता रहे हैं, वह उनको टिकट नहीं मिल पाता है, तो वह लोग ही आपका विरोध नहीं कर सकते हैं, ऐसा आप कैसे उनसे समन्वय बैठा पाएँगे? नहीं, नहीं, हमारी सबसे बात हुई है। सबने कहा है कि जिसको भी टिकट मिलेगा, जो भी तैयारी कर रहे हैं, सब साथ में काम करेंगे और जो उन्होंने अपने क्षेत्र में काम किया हुआ है, हर लोगों से मिला हुआ है। मेरे अलावा जो भी हमारे साथी हैं, वो भी सबसे मिलते हैं। वो उनका अनुभव हमारे काम आएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप चुनाव को देखते हुए दिल्ली से आ गए हैं सुगौली और फिर चुनाव खत्म होते ही अगर जीत गए, अगर विधायक बन गए, तो फिर दिल्ली आप पकड़ नहीं, नहीं, लीजिएगा? नहीं, 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 नहीं। हमने बताया है कि मैं चुनाव की वजह से नहीं आया हूँ। बहुत काफ़ी दिनों से मैं सामाजिक कार्य कर रहा हूँ और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने विधानसभा वासियों से वादा कर रहा हूँ और भरोसा दिला रहा हूँ कि मैं केवल चुनाव लड़ने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। मैं चुनाव के बाद भी यहाँ रहूँगा। चुनाव लड़ना और विधायक बनना हमारा मोटो नहीं है। मेरा मोटो है सुगौली विधानसभा की जनता की जो भी समस्या है उसको दूर करना। इसके लिए मुझे विधानसभा में हमेशा अवेलेबल रहना पड़ेगा। अगर आपको टिकट मिला और आप जीत भी गए, तो विधानसभा में जाते हैं तो पहला क्वेश्चन आपका क्या रहेगा आपके विधानसभा के लिए? मैं आपकी बातों को समझ नहीं पाया, कृपया खुल के अगर आप बताएँगे? अगर आप प्रतिनिधित्व करने का मौका यहाँ से मिलता है, जी, आप विधानसभा पहुँचते हैं, जी, जी। तो उसमें आप अपने विधानसभा के लिए ओह! क्या कुछ जी, 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 जी। माँग रहेगा आपका पहला? जी, जी। हमारी जो पहली माँग रहेगी, वो रहेगी कि सुगौली विधानसभा की जनता को बाढ़ से निजात दिलाया जाए और जहाँ-जहाँ भी हमारे सड़क मैं आपको कई ऐसी सड़क गिना सकता हूँ, जो 15-20 साल में कभी बना ही नहीं। तो सबसे जो मुख्य रहेगी हमारी बाढ़ को निजात दिलाना और जो भी सड़क नहीं बनी हुई है, उनको बनवाना। वर्तमान जो विधायक हैं यहाँ से, वह कहते हैं कि हमने काफ़ी विकास की है, काफ़ी रोड, पुल-पुलिया बनवाया है, इस पर क्या कुछ कहिएगा? देखिए, कहने के लिए तो नेताजी अगर अपनी बखान नहीं करेंगे, तो कैसे लोगों को लगेगा कि नेताजी ने कुछ काम किया? अपना मियाँ मुँह मिट्ठू वाले जो कहावत सुने हैं कि अपने मुँह से ही अपनी बड़ाई करना, तो हमारे जो वर्तमान में माननीय विधायक साहब हैं, वो यही काम करते हैं। बस लॉलीपॉप थमाते हैं लोगों को और बताते हैं, किसी को ना नहीं कहते। बस हर जगह जाके एक लॉलीपॉप दे देते हैं कि आप इस लॉलीपॉप को खाइए, तब तक हम आ रहे हैं। दोबारा जाते हैं, फिर एक बार लॉलीपॉप थमा देते हैं। इसके अलावा कुछ करते नहीं है। मैं आपको आजकल फेसबुक के माध्यम से देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, रमगढ़वा से बंधु बरवा होते हुए जो सड़क चिउटाहा होते हुए सुखी समरा तक जाती है, उस सड़क पे इंस्पेक्शन के लिए रोज टाइम दे रहे हैं। आज भी उन्होंने टाइम दिया था 3 बजे का, लेकिन आज भी नहीं है। तो एक लॉलीपॉप नहीं है तो क्या है? बताना कि हम ये काम करेंगे, ना नहीं कहना, ये काम करेंगे, बस करते नहीं है। सुगौली का एक और बड़ा मुद्दा है, यहाँ कई दिनों से लोग माँग कर रहे हैं, सुगौली को अनुमंडल और कर्मा रघुनाथपुर को प्रखंड बनाने का। इस पर क्या कुछ कहिए? इसके लिए भरपूर प्रयास किया जाएगा कि सुगौली को एक अनुमंडल का दर्जा मिले और रघुनाथपुर को प्रखंड कार्यालय का दर्जा मिले। इसके लिए हम भरपूर प्रयास करेंगे। शिक्षा की बात आप करते हैं और शिक्षा के लिए यहाँ के जो लड़कियाँ हैं, उनको मोतिहारी हो, बेतिया हो, पटना हो जाना पड़ता है, डिग्री कॉलेज नहीं है यहाँ। जी, बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। ये समस्या का निदान रातों-रात नहीं होगा, ये डिग्री कॉलेज खोलना, लेकिन हमारा जहाँ तक प्रयास रहेगा कि सुगौली को अनुमंडल का दर्जा मिले और यहाँ पे एक डिग्री कॉलेज भी खुले, ताकि जो हमारे छात्राएँ हैं, जो पढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन कॉलेज नहीं होने की वजह से मोतिहारी या बेतिया जाते हैं, तो उनके जाने-आने में
काफ़ी समस्या, कुछ दिन पहले सुने होंगे कि एक लड़की भी यहाँ लूट की शिकार हुई थी। क्यों? इसलिए कि मजबूरी में उसको मोतिहारी जाना पड़ा था। अगर हमारे सुगौली में ही अगर डिग्री कॉलेज होता तो वो मोतिहारी क्यों जाती, और मोतिहारी नहीं जाती तो आज की तारीख में वो बच्ची जिंदा होती। तो क्या लगता है कि आपके प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला तो यहाँ सुगौली में डिग्री कॉलेज एकदम हमारा सतत प्रयास रहेगा कि सुगौली में डिग्री कॉलेज जरूर मिलेगा, और मैं आशा करता हूँ कि अगर प्रयास किया जाए तो उसका फल जरूर मिलता है। ये थे हमारे बीच में सुगौली से जनसुराज से तैयारी कर रहे हैं विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, और ये हमारे बीच अजय झा हैं जो कोई मोहताज नहीं है अपने पहचान के, इनसे खास बातचीत करने का मौका आज मिला। आप बने रहिए।